शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 7वें पाठ जिसका नाम नीति श्लोका है, उसके 8वें श्लोक को देखेंगे। 8वां हमारा श्लोक है, तो आइए देखते हैं। 8वां हमारा श्लोक है, शुलभा पुरुषा राजन् शततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। दुर्लभा का पर्यायवाची करे तो कठिन हो जाएगा, और शुलभा का पर्यायवाची कर ले तो सरलम हो जाएगा। प्रियवादिना का पर्यायवाची करे तो मधुर भाषिणा हो जाएगा, और शततम का पर्यायवाची करे तो क्रमशः हो जाएगा। यही इसका व्याकरण है। आइए हम लोग श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्लोक का अर्थ है हे राजन। राजन यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? धृतराष्ट्र को, जो हस्तिनापुर के राजा रहते हैं। उनके मंत्री जो रहते हैं विदुर, वो उनसे कहते हैं कि हे राजन, प्रियवादिनः, जो लगातार, सततम यानी लगातार, जो प्रिय बोलते हैं, हमेशा जो प्रिय बोलते हैं, ऐसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। शुलभा यानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी से बोलता है तो मीठा ही बोलता है, चाहे वो गलत बात ही क्यों ना हो, चाहे वो झूठी बात ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे विदुर क्या कहते हैं अपने राजा से, धृतराष्ट्र से, कि हे राजा, जो प्रिय बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, मधुरभाषी जो व्यक्ति होते हैं, वो आसानी से सब जगह मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। और जो अप्रिय बोलने वाले लोग होते हैं, जो कठोर बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए या हमारे रास्ते के लिए सही ही क्यों ना हो, मतलब सच जो होता है वो कठोर होता है। भले ही वो सच बोलते हैं, वो सच तो कठोर होता ही है। तो सच बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं, सुनने में प्रिय तो नहीं लगता, लेकिन वो हमारे लिए सच होता है। ऐसे बोलने वाले लोग, वक्ता, ऐसे बोलने वाले, वक्ता यानी बोलने वाले, और श्रोता यानी सुनने वाले, दोनों ही मिलने कठिन होते हैं। यही इस श्लोक का अर्थ हुआ। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्ष्या विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्ष्या विशेषतः। इसका अर्थ होगा, स्त्रियाँ पूजनीय होती हैं, महान भागों वाली होती हैं, पवित्र होती हैं, और घर को गृह दीप्त यानी घर को प्रकाशित करने वाली होती है, घर को उज्जवल करने वाली होती है। स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्ष्यो विशेषतः। स्त्रियाँ जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इनकी विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। यही इस श्लोक का अर्थ है कि स्त्रियाँ पूजनीय होती हैं, महान भागों वाली होती है, पुण्य प्रदान करने वाली होती है, घर को पवित्र करने वाली होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए उनकी विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए, यानी उनकी रक्षा करनी चाहिए। यही इस श्लोक का अर्थ है। जैसे कि कोई भी घर है, अगर उसमें स्त्री खुश रहती है तो वही पूजा पाठ करती है, अपने घर को स्वर्ग बना के रखती है, साफ़ सुथरा रखती है, जिससे घर का माहौल अच्छा रहता है। तो यह भी कहा गया है कि श्लोक में, मतलब पुराणों में तो ये भी किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वैसे ही घर की लक्ष्मी कौन कही जाती है? स्त्रियाँ कही जाती हैं। अगर वो खुश हैं तो हमारे घर में धन संपत्ति आती रहेगी। अगला हमारा श्लोक है, अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्ति अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम्। अकीर्तिं विनयो हन्तिं हन्ति अनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं
नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कीर्ति यानी क्या होता है? नाम कमाना, और अकीर्ति यानी नाम नहीं कमाना, यानी अपमान करवाना, अनादर करवाना। तो अकीर्ति जो होती है वो विनय, विनय यानी विनम्रता, हंती मार देती है। अकीर्ति जो होती है यानी बुरे हमारे जो कर्म होते हैं, हम दुनिया में अगर नाम नहीं कमाते हैं, हमारे अपयश जो होते हैं, यश यानी नाम कमाना और अपयश यानी अपना अनादर करवाना, अपमान करवाना, बुरे कर्म करना। तो अपयश जो होता है वो विनम्रता को मार देता है। विनम्रता यानी अच्छे स्वभाव को। जो श्लोक है उसका फिर से थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। विनम्रता जो है वो अपयश को दूर कर लेता है, ऐसे भी इसका अर्थ बता सकते हैं कि विनम्रता जो है वो अपयश को दूर कर देता है, अपयश को भगा देता है। हम जो प्रसिद्धि नहीं पाते हैं, नाम नहीं कमाते हैं, अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो तो हम नाम कमाने लगते हैं। तो विनम्रता से क्या होता है? अपयश दूर होता है। हंति अनर्थम पराक्रम, और शक्ति जो है पराक्रम जो है वो हमारे अनर्थ को दूर कर देता है। यानी बिना अर्थ वाले जो काम हम करते हैं, अगर शक्ति रहती है तो उससे हम दूर हो जाते हैं। अनर्थ और पराक्रम जो है वो अनर्थ को दूर करता है। बिना अर्थ वाले जो काम हम लोग करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको वो दूर कर देता है, या बुरे कामों को दूर कर देता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा जो है वह जो हम लोग गुस्सा करते हैं उसको दूर भगा देता है। क्षमा से क्रोध दूर होता है। आचारो हंति अलक्षणम, और अच्छे आचरण से, आचार यानी अच्छे आचरण, अच्छे आचरण से हमारा जो बुरा लक्षण होता है, बुरा स्वभाव होता है, वो दूर हो जाता है। कुरूपता दूर हो जाती है, कुलक्षण दूर हो जाता है, बुरे काम, बुरे स्वभाव, बुरा रूप सब दूर हो जाता है। किससे? अच्छे आचरण से। क्योंकि व्यक्ति किसी का रूप या सुंदरता नहीं देखता, उसके आचरण ही देखता है। यह इसका अर्थ हुआ। थोड़ा इसका व्याकरण देख लेते हैं। अकीर्ति में नए समास है, न कीर्ति इसका समासिक विग्रह होगा। विनय का पर्यायवाची विनम्रता होगा। हंति का पर्यायवाची मारयति होगा। हंत्यनर्थम का संधि विच्छेद हंति जोड़ अनर्थम होगा। अनर्थम का अगर समास विग्रह करे तो न अर्थम होगा, है ना, ये भी नए समास है। पराक्रम का पर्यायवाची शक्ति होगा। नित्यम का पर्यायवाची प्रतिदिनम होगा। क्रोधम आचारों का संधि विच्छेद क्रोधम जोड़ आचारः होगा। हंति अलक्षणम का संधि विच्छेद हंति जोड़ अलक्षणम होगा। और गृहस्यो उक्ता तस्मात् द्रक्षा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करें तो गृहस्य जोड़ उक्ताः, उक्ता पे विसर्ग हो जाएगा, गृहस्य जोड़ उक्ताः जोड़ तस्मात् जोड़ रक्षा होगा। विशेषतः में तशिल प्रत्यय है, विशेष जोड़ तशिल, इसका प्रत्यय विग्रह होगा। पुण्याश्च का संधि विच्छेद पुण्याः जोड़ च होगा। यही इस श्लोक का व्याकरण था। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।